जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मित्रों, इन 20 क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करिए कितने क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, और अपना स्कोर कमेंट में डालिए कि आप 20 में से कितने क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पार्ट ए MCQ टाइप है, ये अनसीन पैसेज है। 1 2 3 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप इन अनसीन पैसेज से ढूंढ कर लिखना है उनको। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। किंग ब्रूस अर्थात राजा ब्रूस को अपने आप को छुपाना पड़ा था। कहाँ छुपाना पड़ा था? तो इसमें कहीं लिखा होगा इस अनसीन पैसेज में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ही हिड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स। उन्होंने अपने आप को कहाँ छिपाया था? माउंटेन्स में, पर्वतों में। तो यहाँ माउंटेन्स हो जाएगा, पहले का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वाज। ही माने उन्होंने फेल्ट महसूस किया, वेरी डाउन हार्टेड बड़ा डाउन हार्टेड महसूस किया। तो डाउन हार्टेड अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब वो क्या थे? तो वो क्या थे? अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, डाउन हार्टेड मीन्स हो जाएगा सैड एंड विदाउट होप। उदास थे और बिना किसी आशा के हो गए थे। तो सैड एंड विदाउट होप, दूसरे का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए करिए, फिर उसके बाद आंसर देके फिर वीडियो को स्टार्ट करिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। जो निम्नलिखित ये वर्ड दिए गए हैं, इनमें से फेल्ड का अपोजिट कौन सा है? विपरीत कौन सा वर्ड है? फेल्ड मीन्स असफल हो जाना, तो अपोजिट क्या होगा? सक्सीडेड, सफल हो जाना। तीसरे का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अनसीन पैसेज, आपका यहीं से अनसीन पैसेज से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ग्रामर पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है, एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम। जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, आई डैश डैश डैश। अब इसमें से क्या फिल किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। रीच्ड होगा, वुड रीच होगा, कि विल रीच, की हैड रीच्ड, हैज़ रीच्ड। यहाँ हैज़ रीच्ड लिखा है। तो कह रहा है जैसे उसने मेरा नाम पुकारा, आई रीच्ड, मैं पहुँच गया। चौथे का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में होना चाहिए। तो रीच्ड, चौथे का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 कह रहा है, गीता इज़ अ ग्रेट बुक। गीता जो है एक महान पुस्तक है। तो गीता, बाइबिल, कुरान, इनसे पहले क्या यूज कर देंगे? आर्टिकल द। तो द गीता इज़ ए ग्रेट बुक, 5वें का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। इसी को बोलते हैं रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग कहते हैं, रीऑर्डरिंग बोलते हैं। इसको रीऑर्डर करना है, करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो लिखा है, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रिस्पेक्ट। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसमें बताना है। तो हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट देखें, रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा। आवर पेरेंट्स वाला मिल रहा है, लेकिन अभी देख लेते हैं। आवर पेरेंट्स पेंडिंग में डाल रहे हैं। फिर फॉर वाला ये भी कट जाएगा। डी वाला, इसमें भी सब्जेक्ट मिल रहा है वी। अब आगे देखते हैं। आवर पेरेंट्स फॉर मिल गया, प्रीपोजिशन इसको नहीं करेंगे, टिक ये सही है। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कोई वर्ब या मॉडल वर्ब या मेन वर्ब कुछ मिला, तो वी शुड ये सही है। छठे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, छठे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन कह रहा करेक्ट फिल करिए। तो 7वें पे क्या लिखा है? आई एम प्राउड डैश 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 माई स्टूडेंट्स। मुझे अपने स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर क्या है? कह रहा है प्राउड, गर्व है। तो क्या होगा? 7 का एट हो जाएगा, फॉर होगा, ऑफ होगा, टू होगा। तो प्राउड के साथ क्या यूज करते हैं? प्राउड ऑफ। क्या हो जाएगा? प्राउड ऑफ। 7 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड।
जो निम्नलिखित वर्ड दिए गए उनमें मिसस्पेल्ड कौन सा है? मिसस्पेल्ड अर्थात गलत तरीके से लिखा गया है। तो मेकर सही है, क्रिएटर भी करेक्ट है, ग्रेटर भी करेक्ट है, इंस्पेक्टर ये गलत है। तो यही वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें का डी ये मिसस्पेल्ड वर्ड है। इंस्पेक्टर में इंस्पेक्टर TOR होता है, TOR, इसीलिए 8वां मिसस्पेल्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ 9 to 10, 9 से 10 दो क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो इस पैसेज से ढूंढ करके आपको आंसर करने हैं। तो कह रहा है डैश 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 रोट अ लेटर टू गॉड। भाई किसने एक पत्र भगवान को लिखा था? ईश्वर को किसने लिखा था? पोस्टमास्टर की, पोस्टमैन की, चाइल्ड, या फिर लैंचो ने? तो 9 का डी आंसर लैंचो ने लिखा था, डिमांड किया था 100 पीसोज की। तो 9 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है ही नीडेड ए 100 पीसोज इन आर्डर टू, उसे 100 पीसोज की आवश्यकता थी। आर्डर टू के खातिर, किस चीज़ के खातिर? तो सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। 9 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 to 13 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित उत्तर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला 11 नंबर कह क्या रहा है? नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को गुजारने पड़े, ईयर्स इन प्रिजन, जेल में वर्ष। अरे कितने वर्ष गुजारने पड़े थे? तो 11 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 साल गुजारने पड़े थे। कितने? 30 साल। तो 11 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 कह रहा है महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर। तो महासीर एक जो बड़ी सी मछली है, फाउंड पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर्स, ताजे या स्वच्छ पानी में, ऑफ रिवर, किस नदी के पानी में वह महासीर मछली पाई जाती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो 12 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी में, किसमें? कावेरी में पाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार बस की यात्रा करते हुए, वली वाज अ गर्ल ऑफ ईयर्स, वली एक लड़की थी, कितने साल की थी? तो बताना है 13 में 7 थी, 8 थी, 10 थी, 11 थी, कितने ईयर्स ओल्ड थी? तो 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल की थी। 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 14 to 15, 14 से 15 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इस स्टेंजा से ढूंढ करके लिखना है। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, से ढूंढ के लिखना है। 14 नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। कह रहा है हेमलॉक इज ए ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, मीठे और स्वास्थ्य वर्धक फल होते हैं और हेमलॉक ट्री पे लगते हैं। गलत बात, ये कट जाएगा। हेमलॉक इज ए ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग, हेमलॉक एक पेड़ होता है जो फर्नीचर बनाने के लिए जाना जाता है, ये भी गलत है। हेमलॉक इज ए ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, तो हेमलॉक एक बड़ा सा, हेमलॉक एक पेड़ होता है जिस पे मनमोहक फूल लगते हैं, तो ये भी गलत है। डी आंसर कह रहा है हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 का डी हो जाएगा, क्योंकि वो जहरीला एक पौधा होता है। तो 14 का डी आंसर करेक्ट है। 15 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, जो ऊपर दी गई हुई द वे क्रो ये लाइन्स दी गई हैं, इनका पोएट कौन है? इनका पोएट का नाम बताना है। तो उसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। 15 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दिया है 16 to 20, 16 से 20 तक जो दिए गए हैं, ये अपने आप से या उसमें सप्लीमेंट्री से हैं, तो उसमें से आंसर करने हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के उपचार के दौरान द डॉक्टर, जो डॉक्टर थे वो क्या थे? अब यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे। प्रोवाइडेड द डॉग मैनी ईटेबल्स टू ईट, उसको बहुत सारी खाने की चीज़ें दिया था, नहीं, कट जाएगा। 16 का ए गलत है। ऑपरेटेड ऑन द डॉग, डॉग का ऑपरेशन किया, ये भी गलत है। गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड बट नो वाटर, उसको बहुत सारा भोजन दिया लेकिन पानी दिया ही नहीं, नहीं, ये भी गलत बात। केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसको पानी भैया बहुत कम, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में दिया और भोजन ना के बराबर, अर्थात 2 दिन तक तो दिया ही नहीं और उस पर एक निगरानी रखी थी। तो 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को सिखाया था, क्या सिखाया?
तो कुक पकाना सिखाया, राइट एंड ऐड नंबर सिखाया था। तो 17 का सी आंसर करेक्ट है। 18 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक टाइटल्ड। एब्राइट की माता जी ने उसे एक पुस्तक गिफ्ट की थी, वो टाइटल था, उसका जो टाइटल था क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, ये भी गलत हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, ये भी बी आंसर गलत हो जाएगा। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ये वाला करेक्ट है। 18 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इस 20 क्वेश्चंस की सीरीज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और कमेंट में अपना स्कोर सभी लोग अवश्य बताएं। 19 नंबर कह रहा है, ये 19 है, उसके बाद 20 आएगा। तो 19 कह रहा है भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन। भोली के पिता रामलाल के पास 7 बच्चे थे। अब उसमें 7 बच्चों में कौन क्या था देखेंगे। 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, 4 पुत्र और 3 बेटियां, गलत हो जाएगा। 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स, ये भी गलत हो जाएगा। 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, ये भी गलत हो जाएगा। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 3 पुत्र थे और 4 बेटियां थी, सुलेखा, मंगला, राधा और चंपा ना। तो 19 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, नहीं, रियल डायमंड्स का नेकलेस तो उधार के नहीं आई थी, तो ये गलत हो जाएगा। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, ये भी गलत हो जाएगा, रियल डायमंड तो उधार लाई नहीं थी। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, बिल्कुल आर्टिफिशियल डायमंड लेकर आई थी। बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स, लेकिन क्या रियल डायमंड वो लौटा के आई थी उसको, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। 20 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और अच्छा लगा तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना जो नंबर आप 20 में कितने स्कोर किए हैं उसको कमेंट में अवश्य डालिए। जय हिंद।